हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर जल्द समाधान निकलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। जल्द सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि बैठक में किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ समझौता न होने के चलते हरियाणा की मनोहर सरकार को समर्थन करने वाली जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों के लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि मोदी जी लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधियों को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगे तत्काल पूरी करिए। टोहाना हिसार सड़क मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर किसानों ने धरना देकर रिलायंस पेट्रोल पंप की बिक्री को बिल्कुल बंद कराया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया था। वहीं इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर भी किसान बैठकर अपना उन्होंने विरोध जताया। किसान अपने फोन के सिम को भी पोर्ट करवा रहे हैं ताकि कॉरपोरेट की कमर तोड़ी जा सके। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि जब तक किसान संघर्ष चलता रहेगा वो किसान नेताओं के आह्वान पर उनके साथ रहेंगे और हर आंदोलन में साथ देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन में हर दिन अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पंजाब में फास्ट फूड के रेस्टोरेंट चलाने वाले युवा अपनी दुकान बंद करके किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। युवा आंदोलन में पहुंचकर किसानों को पिज्जा बनाकर खिला रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए रोजाना जलेबियां भी तैयार की जा रही हैं। पिज्जा बना रहे युवक का कहना है कि पहले दिन 550 और करीब 850 पीस पिज्जा बनाए गए। वहीं आंदोलन जब तक चलेगा तब तक पिज्जा और पास्ता बनाएंगे। वहीं सोनीपत के राठधाना से चलकर आए किसान का कहना है कि 1 क्विंटल मैदे से प्रतिदिन जलेबियां तैयार की जाती हैं। करीब 4 से 5 हजार लोग हर दिन जलेबी खाकर जाते हैं। साथ ही पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं और साथ में लंगर भी चलता रहता है। सोना में राष्ट्रीय किसान महासंघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। किसानों ने सोना पलवल मार्ग पर बने एक निजी फार्म हाउस में आगे की रणनीति तैयार की। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच जाएंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता किसानों को ये समझाने का काम करेंगे कि किसानों की ओर से रखी जा रही अधिकतर मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो ऐसा निर्णय लें जिससे देश के किसानों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि किसान कह रहे हैं कि सरकार ने भंडारण करने पर छूट दे दी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि किसान और सरकार के बीच अब की बार जो वार्ता होगी उसमें कोई हल निकलेगा।
बहादुरगढ़ में बाइकर्स दंपति आंदोलन कर रहे किसानों के बीच समर्थन करने के लिए पहुंचे। दोनों भटिंडा से बाइक पर सवार होकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे। दोनों पति पत्नी वैसे तो पंजाब में एक स्कूल में टीचर हैं, लेकिन शुरू से ही उन्हें बाइक पर अलग अलग जगह घूमने का शौक है। दंपति का कहना है कि वो किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो किसानों की मांगों को माने और जिन कृषि कानूनों से किसान खुश नहीं है उन्हें सरकार निरस्त कर दे। शनिवार को बादली में किसान आंदोलन के तहत केएमपी टोल पर गुलिया खाप और किसान नेता पहुंचे। किसानों और गुलिया खाप ने टोल प्रबंधक से टोल फ्री करने की मांग की। हालांकि टोल प्रबंधक ने टोल फ्री करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने आर्म्स ब्रिगेड्स को हटाकर अपनी गाड़ियों को निकाला। इस दौरान टोल प्रबंधक और किसान नेताओं के बीच हल्की कहासुनी भी देखने को मिली। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने पंचकुला से कुलभूषण गोयल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं सोनीपत नगर निगम से ललित बत्रा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी अंबाला और रेवाड़ी से बीजेपी ने मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। धनखड़ ने बताया कि अगले 1-2 दिन में अंबाला और रेवाड़ी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। निगम चुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। सिरसा में कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने खुइया, मलकाना और भावदीन टोल प्लाजा को टोल फ्री करवाया। भावदीन टोल प्लाजा से एक किसान अपनी बेची हुई फसल की राशि लेने के लिए सिरसा की अनाज मंडी आ रहा था। जब वो सांगवान चौक पहुंचा तो उसकी नज़र रिलायंस ज्वेलर्स और ट्रेडर्स पर पड़ी। इससे वो भड़क उठा और शोरूम को बंद करवाने के लिए अपने किसान साथियों को कॉल की। किसानों को आने में समय लग रहा था, इसलिए उसने दोनों शोरूम संचालकों से विनती कर शोरूम बंद करवा दिए। साथ में यह भी कहा कि आपसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई अडानी अंबानी से है, इसलिए शोरूम बंद कर दीजिए। इसके बाद दोनों शोरूम बंद हो गए, जिसके बाद किसानों ने शोरूम के आगे प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ में किसानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंका। बाबा रामदेव के कृषि कानूनों का समर्थन करने से किसानों में रोष देखने को मिला और किसानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंककर विरोध जताया। इसके साथ ही किसानों ने पतंजलि के सामानों के बहिष्कार करने की भी बात कही। किसानों ने कहा कि बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों का समर्थन करके किसानों का उपहास उड़ाया है। इससे ये साबित होता है कि वो किसानों के नहीं कॉरपोरेट हितैषी हैं। इसके साथ ही किसानों ने सरकार पर उनके आंदोलन को तोड़ने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए जेजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जेजेपी ने धारूहेड़ा से रावमान सिंह को मैदान में उतारा है। उकलाना से महेंद्र कुमार सोनी जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें अंबाला छावनी सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निगरानी के लिए पीजीआई एमएस में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि अनिल विज उन वॉलंटियर में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल राउंड में डोज ली थी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 108 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में 1365 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.65 दर्ज किया गया है। भले ही रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लोगों से कोविड के लिए दिशा निर्देश का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है।
फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखकर लगने लगा है कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तमाम जरूरी उपकरण भी विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। वैक्सीन के रखरखाव और वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारियां विभाग कर रहा है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए विभाग को जरूरी मशीनें और फ्रिज भी मुहैया करवा दिए गए हैं। हालांकि फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में ये पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कोरोना पर अटैक के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो गया है। वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रिज खरीद कर सिरसा अस्पताल में भेज दिए हैं और वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सकों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद लोकल स्तर पर टीम खड़ी की जाएगी। सिरसा के उप सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश भूषण ने बताया कि मुख्यालय ने 6 फ्रिज भेजे हैं। इनमें 3 बड़े डीप फ्रीजर और 3 रेफ्रिजरेटर हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के स्टॉक को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यालय से 1 लाख सिरिंज का स्टॉक भी सिरसा में भेजा गया है। पुलिस ने हांसी में 5 दिसंबर को हुई देवेंद्र उर्फ देवी सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। देवेंद्र की हत्या उसके 2 और रिश्तेदारों ने की थी। हत्या एक साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए विवाद के चलते हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नई ऑटो मार्केट में शराब पीने के दौरान किसी बात पर विवाद में देवेंद्र ने गाली दी थी, जिससे गुस्साए 3 अन्य लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक देवेंद्र मध्य प्रदेश का रहने वाला था और हत्या के आरोपी भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। 5 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना आई थी कि नई ऑटो मार्केट में एक युवक का शव पड़ा है। मृतक के चेहरे और आंखों पर किसी पत्थर या ईंट आदि से वार किए गए थे। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी थी। पानीपत में कुछ दिन पहले एक कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई थी। इस हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की जान बच गई थी, लेकिन एक शख्स का कोई पता नहीं था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने जसप्रीत नाम के शख्स का शव नहर से बरामद किया। जसप्रीत का शव घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला। जांच अधिकारी नरेंद्र कुमार पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने मृतक के साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त